क्या आपने कभी सोचा है कि कोई जगह इतनी मनहूस हो सकती है कि वहां जो भी जाता है वो या तो लौट कर नहीं आता या फिर लौटता भी है तो पहले जैसा नहीं रहता। ऐसी जगहें सिर्फ फिल्मों में नहीं होती बल्कि हमारे आसपास भी छिपी होती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मेरे दोस्त अमन और उसके दोस्तों के साथ हुई थी। ये कोई आम डरावनी कहानी नहीं है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे सुनने के बाद शायद आप भी सोचेंगे कि क्या वाकई आत्माएं होती हैं, क्या कोई अदृश्य शक्ति हमारे आसपास मौजूद होती है। अगर आपको ऐसी सच्ची डरावनी कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल मैजिक ऑफ स्टोरी को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके अपने शहर की हो। अब कहानी की शुरुआत होती है। मेरा नाम रवि है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। ये कहानी मेरे सबसे अच्छे दोस्त अमन के साथ घटी थी। अमन, रोहित और समीर, ये तीनों एडवेंचर के शौकीन थे। इन्हें रहस्यमयी जगहों पर जाना, वहाँ की कहानियाँ रिकॉर्ड करना और यूट्यूब पर डालना पसंद था। एक दिन उन्हें एक सिंधिया हवेली के बारे में पता चला। कहा जाता था कि यह हवेली करीब 80 साल पुरानी थी और इसे एक अमीर जमींदार ने बनवाया था। लेकिन उसके परिवार के सभी लोग एक एक करके रहस्यमयी परिस्थितियों में मारे गए थे। इसके बाद यह हवेली वीरान हो गई। लोग कहते थे कि वहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आए। अमन ने ठान लिया कि वह और उसके दोस्त वहां एक रात बिताकर इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। रात के 11 बजे वे हवेली पहुंचे। यह हवेली जंगल के बीचों बीच थी, जहां दूर दूर तक कोई नहीं रहता था। हवेली का दरवाजा जंग लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छुआ वह चरमराते हुए अपने आप खुल गया। जैसे ही वे अंदर गए, हवेली की ठंडी हवा ने उन्हें कंपा दिया। अंदर घुप अंधेरा था, बस उनकी टॉर्च की रोशनी ही दिख रही थी। हवेली की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी हुई थी। इन तस्वीरों में कुछ लोग थे, लेकिन उनका चेहरा अजीब तरह से धुंधला लग रहा था। ये जगह सच में डरावनी है, समीर ने फुसफुसाकर कहा। अचानक हवेली की छत से हल्की हल्की सरसराहट की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज खिसक रही हो। शायद ये चूहे होंगे, रोहित ने कहा। लेकिन तभी, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? एक धीमी लेकिन गूंजती हुई आवाज पूरे हॉल में फैल गई। रात का पहला हादसा। तीनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उनकी सांसें तेज हो गईं। अमन ने हिम्मत करके जवाब दिया, हम बस यहाँ एक रात बिताने आए हैं। कोई जवाब नहीं आया। हवेली फिर से सन्नाटे में डूब गई। उन्होंने अपना कैमरा सेट किया और एक कमरे में जाकर बैठ गए। लेकिन तभी पास के कमरे से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। वे भागकर वहां पहुंचे तो देखा कि एक पुरानी लकड़ी की अलमारी खुद ब खुद हिल रही थी। अचानक अलमारी का दरवाजा जोर से खुला और अंदर से एक पुराना जला हुआ खिलौना गिरा। रोहित ने उसे उठाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, खिलौने की आंखें चमक उठी। भाई, अब यहां से चलते हैं। समीर डर के मारे पीछे हट गया। नहीं, अभी नहीं, अमन ने कहा। हमने ठान लिया है कि पूरी रात यहां रुकेंगे। लेकिन शायद ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। अब रात के 2 बजे चुके थे। हवेली में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई धीमे धीमे कुछ बड़बड़ा रहा हो। तभी एक दरवाजा खुद ब खुद खुला। अंदर एक अंधेरा कमरा था और उस कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी पड़ी थी। तुम लोग यहां से जाओ, वही गूंजती हुई आवाज फिर से आई। इस बार वह इतनी करीब थी कि ऐसा लगा जैसे किसी ने कान में फुसफुसाया हो। तभी अचानक अमन की टॉर्च बंद हो गई। कैमरा स्क्रीन झिलमिला गई और अगले ही पल एक सफेद साया उनके सामने था। उसका चेहरा जला हुआ था, बाल उलझे हुए थे और आंखें बिल्कुल खाली, जैसे उसमें कोई जीवन ही ना हो। तुम लोग यहां नहीं रुक सकते। आवाज में इतनी गहराई थी कि उनकी रीढ़ की हड्डी तक सिहर गई। तभी समीर जमीन पर गिर पड़ा और कांपने लगा। रोहित ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन वह बंद हो चुका था। हमें जाने दो, अमन ने चिल्लाया और फिर दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। वे तीनों बदहवास होकर भागे। जैसे ही वे हवेली के बाहर पहुंचे, दरवाजा फिर से जोर से बंद हो गया और अंदर से वही भयानक हंसी गूंजी। जब अगली सुबह अमन ने अपना कैमरा चेक किया, लेकिन उसकी सारी रिकॉर्डिंग गायब थी। कैमरा ऑन करने पर सिर्फ एक आखिरी दृश्य दिखा। एक औरत जो उन्हें घूर रही थी और धीमे से मुस्कुरा रही थी। उस दिन के बाद अमन और उसके दोस्त कभी भी उस हवेली की तरफ नहीं गए।
लेकिन अजीब बात यह थी कि कई दिनों तक अमन को रात में वही आवाजें सुनाई देती थीं। तुम लोग यहां नहीं रुक सकते? क्या वह आत्मा आज भी अमन पर नजर रख रही थी? दोस्तों, इस कहानी के बाद शायद आप भी सोच रहे होंगे, क्या भूत प्रेत सच में होते हैं या ये सब हमारी कल्पना है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल मैजिक ऑफ स्टोरी को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके किसी जानने वाले की हो। क्या आप इस कहानी को अकेले रात में सुनने की हिम्मत रखते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं